हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के जो आगे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा कि सारे के सारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो सेशन की करते हैं हम लोग शुरुआत। सबको लाइव हो जाने दीजिए एक बार। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। ऑफ यहां पर दे रखा है 7/16 डिवाइडेड 20 और 1 21/2 इंटू, आपको पहले ही पता चल चुका है। अब सबसे पहले बारी किसकी आती है? छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए 35 और 1 36/5। उसके बाद हम आगे को हल करेंगे। चलिए पहले ये हल होगा, 2 से देखो 18 बार और कैंसिल होता दिख नहीं रहा है, तो 7/16। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है मैं अगर इसको गुणे में चेंज करूं, 5 तो ऊपर, 21 इंटू 18 नीचे आ जाएगा। 7 से 21 बोलिए 3 बार, 18 इंटू 3 हो जाएगा 54। 18 इंटू 3 अगर 54 हो गया, एक सेकेंड है ना। तो कितना बन जाएगा, और वैल्यू कैंसिल हो रही है, 5/16 इंटू 54, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब आगे देखिए वैल्यू क्या है, 15 3 18/5, तो 5/16 इंटू 54 इंटू 18/5। चलो ठीक है, माइनस 4/3 इंटू 9 8 और 1 9/8 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 3/4। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना, वैसे हमने इसको लिख दिया। संजय कुमार, अविनाश, हेमंत कुमार, रोहित कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। चलिए 5 से 5 18 से 54 बोलो 3 बार, 4 से 8 बोलो 2 बार, 3 से ये बोलो 3 बार। अच्छा एक सेकंड, ये नहीं, पहले डिवाइड होगा ना, इस डिवाइड को मैं गुणे में चेंज कर दूं, इंटू 2/1। अब हम गणना कर सकते हैं। देखो 3 से बोलो 3 बार, 4 से बोलो 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यहां क्या बचा 48, तो फाइनली बचा 1/48, 1/48 माइनस 3 प्लस 3/4। तो एलसीएम बना 48, 1 माइनस 48 इंटू 3 144 प्लस 36। तो अब आप बताओ, ये दोनों तो प्लस के और ये माइनस का, और आपको पता 36 और 1 37 हो जाएगा माइनस का 107/48। और ये सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कल के सेशन में भी पढ़ चुके हैं। सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू के साथ रिपीट हुआ है, पर क्या कर सकते हैं, रिपीट है तो भी हमने इसको कवर अप किया है। ओके, यस और नो? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको हल करते हैं। आपको पता सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा, तो मैं भाग दे सकता हूं। 4 से बोलिए 18 बार, 22 में से 18 गए 4, 8 माइनस 88 भाग 11 दूना 22 माइनस 4। यस और नो? 4 कहां से आया, देखो पहले भाग 18 बार और 22 में से 18, ये 4 आ गया। अब आपको पता है 22 से फिर 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 0, तो फाइनली रिजल्ट 8 बन चुका है। यस और नो? चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को हल कीजिए। 7/8 माइनस 5/4, एलसीएम 8 बना, 8 से 8 कटा 7, 4 से 2 5 दूनी 10। यस और नो? ये माइनस में आए तो घबराओ मत आप, इस चीज से वापस ध्यान दीजिएगा।
दोनों का एलसीएम 8, 8 से 8 कटा 7, 4 से 2 बार, 5 दूनी 10, 7 में से 3 के माइनस का 3/8। चलिए आगे गुणा हो रहा है 1/5 से, देखिए 4/5 माइनस 1/5 इंटू माइनस 3/8, यस और नो, और माइनस का 4/5। अब आप सभी बच्चों को पता माइनस माइनस का गुणा प्लस बन जाएगा, लेकिन देखिए ये प्लस का और ये माइनस का 4/5 कैंसिल हुए कि नहीं हुए, तो फाइनली देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 8 पंच 40, तो फाइनली इसका रिजल्ट बना 3/40, यानी मेरी इस पूरी ब्रैकेट का रिजल्ट 3/40, इसका गुणा 1/5 से गुणा कर लो, 33/40 प्लस 1/5 इंटू 3/40, तो 33/40 प्लस 3/200। अब एलसीएम ले लो 200, 40 से बोलो 5, 5 या 15 और 1 16, 200 से 168/200। वैल्यू अगर कैंसिल हो जाए 4 से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 से 4 पंच 20 और 0, 2 से 21 बार, 2 से 25 बार, आप खुद बताइए 21/25। 1 सेकेंड, कुछ त्रुटि इसमें हो सकती है, वापस देख लेते हैं। 7/8, 8 से 8, 4 से 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 3/40। ओके ठीक है, ये प्लस का 4/5, ये माइनस का 4/5, तो ये तो कट हो गया, ठीक है। 3/40 का गुणा 1/5 से, 3/200 ही बन रहा है, 5, 15, 116, 168। देखो कहीं त्रुटि तो नहीं हुई है सर, 3/4 कैसे आया? तीन बटा चार कैसे कटा? 3/4 कहाँ है अभी? 3/40 है ना। 3, 8, 45। चलिए एक बार वापस ही कर दो, इसको 1 सेकेंड लगेगा। इधर देखिए, हम एक काम करते हैं, आपको पता है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप हल कर रहा हूं। 7/8 माइनस 5/4, तो सबसे पहला काम मैंने लसअप लिया, 8 है, 8 से 8 कटा 7 हो गया, 4 से 8 कटा 2, 5 दूनी 10 हो गया, 7 में से 3 गया, माइनस का 3/8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस रिजल्ट का गुणा है 1/5 से, हम देख लो अगले स्टेप में, माइनस का 1/5 इंटू माइनस का 3/8, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस का 3/40 होगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे वैल्यू 4/5, ये रिजल्ट हम लोग ला चुके हैं, इसका रिजल्ट बताओ कितना आया? इसका पूरा रिजल्ट आया 3/40। तो मैंने ये बोला है कि 4/5 प्लस का 3/40 माइनस का 4/5, तो ये दोनों कट हो रहे हैं, ऐसे कट नहीं हो रहे, ऐसे करके देखोगे तब भी कट हो जाएंगे। एलसीएम लेकर चेक कर लो। बोले 5 से देखो 40, 8, 8 चौक 32, फिर 3 माइनस 5 से, इसीलिए इसका रिजल्ट तो डायरेक्ट समझो ना भाई, 4/5 प्लस का 3/40 माइनस का 4/5, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, इसलिए 3/40। चलिए 3/40 आ गया, इसका गुणा किससे करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स? 3/40 का गुणा तुरंत 1/5 से, तो 33/40 प्लस 1/5 इंटू 3/40। मुझे जहां तक लग रहा है कि यहाँ कुछ डिवाइड वगैरह का साइन होना चाहिए, तब ये कुछ आंसर बन सकता है, बाकी तो ये कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ त्रुटि हो रही है, इसलिए चलिए जो भी है, अब इसको चलिए एलसीएम कर सकते हैं 5 से 33/40, तो ये एलसीएम बन गया 200, और तो क्या बनेगा इसमें? चलिए 40 से 5 बार, 5 और 20, 15 1 16, 15 1 16 प्लस 200 से 200 एक बार, तो 3, 168/200 बन रहा है। इसमें देखिए कुछ त्रुटि लग रही है क्या आपको? या मुझे क्वेश्चन में एक बार मैं चेक करता हूं कोई एरर ना हो। 1 सेकेंड है ना, क्वेश्चन में मैं चेक करवा लेता हूं कोई एरर नहीं है।
देख लेते हैं एरर है या नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा, एक सेकेंड। वन सेकेंड, इसमें क्या है बता देता हूं। ओहो, एरर ये है, तभी मैंने सोचा गड़बड़ कहां हुई। इधर ध्यान दीजिए, एरर ये है इसमें कि ये जो माइनस के 4/5 है ना, ये ब्रैकेट इधर है। बस अब आपको पता है इस ब्रैकेट से कितना फर्क पड़ता है अभी। और यहां पर है ना, यहां पर ये कुछ नहीं ऐसे, मतलब ब्रैकेट हो ये ऐसे, तो इसी वजह से दिक्कत हो रही थी, कुछ क्वेश्चन में एरर थी। अब क्या कर सकते हैं, उसको तो ठीक तो कर दिया मैंने। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर वापस। ठीक है, हाँ 21/25 सही था, लेकिन अब इसको सही करना। ये जो ब्रैकेट है ना वहां तक नहीं है, बस यहीं तक कंप्लीट है। अब इसको हल करते हैं वापस, देखिएगा 7/8 -5/4, तो एलसीएम आई डियर स्टूडेंट वही 8 बना। तो 7 - 4 से 2 5 2 10 माइनस का 3/8 बिल्कुल सही है। इसका गुणा -1/5 इंटू -3/8, तो हो गया 3/40। अब देखिए 4/5 में से 3/40 घटा देंगे, कितना बनेगा इस एलसीएम 48। 5 से 8, 8 चौक 32, 40 से 40 एक 3, 12 में से 3 के 29/40। अब मुझे बताओ 29/40 अपने इस पूरे का रिजल्ट है, इसका गुणा 1/5 से, तो 33/40 प्लस 1/5 इंटू 29/40 माइनस का 4/5, तो 33/40। अब आप खुद बताइएगा माय डियर स्टूडेंट, 29 एकम 29 और 5 और 40 का गुणा 29/200 माइनस का 4/5, तो मैं एलसीएम 200 रख दूं। 40 से 5 15 116 165, फिर 29 माइनस 5 से बोलो 40 इंटू 4 160, कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। 165 में से 160 के 5, 29 और 5 कितना बन जाएगा, 34 ही बनेगा। इसका रिजल्ट क्या बना था अपना, 3/40। अच्छा ये सॉरी, ये प्लस का था ना, ये प्लस का है, सॉरी 32 + 3 35/40, यहाँ 35/40 कीजिए। वापस ध्यान देना, ये क्या हुआ, जब यहां से इन दोनों का गुणा हुआ ना, प्लस का 3/40 है, तो इस पूरे का रिजल्ट प्लस का 3/40 है ना, ये माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो चुका था। तो ये देखो 5 से ये 7 बार कट जाएगा, चलो एलसीएम फिर 40 ही बन जाएगा अपना। 33 बार प्लस 40 से एक बार 7 बार माइनस 5 से 8 चौक 32 बार, तो हो गया 8/40। और माय डियर स्टूडेंट 8/40 हो जाएगा 1/5, और 1/5 आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ओके, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। छोटा ब्रैकेट आपने हल किया, उसके बाद प्लस का 3/40 इसको हल किया तो 35/40, 5 से काटा तो 7/40, 33 और 7 होते 40/40, उसमें से ही 4/5 घटाना था। इसको हल करना है। अब वो कह रहे हैं इसका मान 5 × 10 की घात k के बराबर है, तो k का मान क्या होगा। तो एक ध्यान दीजिएगा, 251 की घात 3 249 की घात 3 बटे में, अब जल्दी से बताइए
25.1, तो मैं ऐसे कर दूं 251/10 इंटू 251/10 माइनस 624.99/00 प्लस 249/10 इंटू 249/10। आपको कहोगे सर ऐसा कैसे हुआ, वो मैं बता देता हूं। यहां से पॉइंट हटा 10, यहां से पॉइंट हटा 10, पॉइंट हटा 20 और पॉइंट हटा यहां से। आपको सबको दिख रहा है बटे में 20 20 20, तो मैं कॉमन ले सकता हूं, 100% कॉमन आ सकता है। और जैसे ही हम इसको कॉमन लेंगे माय डियर स्टूडेंट, कितना बन जाएगा जल्दी से बताओ। और आपको पता है, चलो कॉमन ले लेते हैं अपन, अगले स्टेप में लिख दे 251/3 प्लस 249/3 बटे में 251 का स्क्वायर माइनस 624.99 प्लस 249 का स्क्वायर और 1/100 कॉमन आ गया सब में से। ये ब्रैकेट बना दो ऐसे। अब ध्यान से सुनना, ये बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये बट्टे में बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और माय डियर स्टूडेंट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट्टे में देखो, ये इसका तो फॉर्मूला ये होता है, और ये दे रखा है बट्टे में, देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब 251 प्लस 249, तो 100 इंटू 251 प्लस 249 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 500। तो 500 इंटू 100 बराबर, अब आप बताओ इस पूरे का मान 5 इंटू 10 की घात के है, 5 इंटू 10 की घात के बराबर है, तो हमने बराबर में रख दिया। तो देखिए ये बन रहा 5 इंटू 10 की घात 4 बराबर 5 इंटू 10 की घात के, और आधार समान है तो घातें समान होगी, तो यहां से सीधा दिख रहा है के का मान 4 बन जाएगा, और के का मान 4 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन था, अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे तो इससे आसान भी कुछ नहीं। वैसे देखो इसमें भी 20 पॉइंट के बाद 20 कॉमन ले लिया मैंने, बाकी पूरी वैल्यू कट जाएगी, सिर्फ ये प्लस का बचेगा, दोनों को प्लस किया 500। देखो 500 आपको सर 100 कैसा है, अरे भैया ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 20 तो वो थे, दो ये तो 10 की घात 4, 5 इंटू 10 की घात 4 बराबर 5 इंटू 10 की घात के, तो के कितना के बराबर है, 4 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि ब्रैकेट में पहले ऑफ हल होगा, 6 प्लस 21 माइनस 5 डिवाइड 2 इंटू 11, तो 21 और 6 होते 27 में से 5 गए 11 दूना 22, 27 में से 5 गए 22, और 22 भाग 22, तो रिजल्ट 1 बन जाएगा, और 1 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, स्टेप से चलोगे तो मेरे हिसाब से सिंप्लीफिकेशन से आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है। इसको हल करते हैं, भी ऑफ दे रखा माय डियर स्टूडेंट्स, तो 3/4 इंटू 5 एकम 5 और 3 8/5 माइनस 5 प्लस 2 बटे में 24 माइनस 12। अब देखो 4 से 8 2 बार, ये बच जाएगा 12, 3 दूनी 6/5 माइनस 5 प्लस 2/12 है। एलसीएम क्या बना इनका, तो 5 बना, 6 माइनस 25 प्लस 5 दूनी 10/12। आपको पता 12 इधर ही गुणा होता है, लेकिन इसके बटे में जो होता है वो हमेशा ऊपर गुणा होता है। तो 10 और 6 16, 25 में से 16 गए, 9 माइनस के, तो माइनस का 9/60 हो जाएगा, 2 से 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, माइनस 3/20। अच्छा 12 इंटू 5 60 ही हो रहा है, 12 इंटू 5 60, तो 3 से 20, 3/20। 1 सेकेंड, क्वेश्चन को थोड़ा कम करता कि अपने। ओके, अब देखिए सबसे पहले आपको पता ऑफ हल होगा, तो 3/4 इंटू 8/5
माइनस का इसका गुणा कर ले बोली, 5 कम 5 प्लस 2 बटा 24 माइनस 12। अब ये चीज थोड़ा हम भूल गए थे, ये डिवाइड 4 भी है इधर, है ना। चलिए इसका जो भी रिजल्ट आए, पहले रिजल्ट तो लाए भाई। 4 से 8 2 बार, 3 दूनी 6 बटा 5 और ये रिजल्ट 12। 6 बटा 5 माइनस 5 में से प्लस का 2 गया तो माइनस 3 कर दो, बटे में 12 हो गया। 15 में से 6 गए, माइनस का 9 बटा 12 इंटू 5 60 हो गया। अब जैसे इस भाग के चिन्ह को मैं गुणे में चेंज करूंगा, 4 बटा 1 बनेगा। और 4 से माय डियर स्टूडेंट ये कितनी बार करता है, कितना बन जाएगा, 12 इंटू 5 60, 5 दिया 15, ये बन रहा है इसमें। 6 दूनी 12, 24 में से 12 गए, 12 ही बचा। 15 में से 6 गए तो माइनस का 9 बटा 5, ये 12 तो 12 इधर गुणा हो गया तो माइनस का 9 बटा 60। और फिर है भाग 4, इसका जो रिजल्ट आए उसको भाग 4 करना है। तो फिर बटा 4 कर लो, इंटू 1 बटा 4 कर लो। 3 से 3, 3 से 20, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 20 बार, तो माइनस का 3 बटा 80 हो जाएगा। और माइनस का 3 बटा 80 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा। आपको पता है ऑफ को हल करते हैं सबसे पहले, तो छोटे ब्रैकेट में 7 दिया, इसको गुणा कर लो गली में, 7 या 21 डिवाइड 5 या 15। फाइनली 3 से 7 बार, 3 से 5 बार, 7 बटा 5। इधर देखो ऑफ का गुणा, 6 दूनी 12 प्लस 7 बटा 5, तो 12 इंटू 5 कितना होता है, 60 और 7 67 बटा 5। और फिर 5 भाग है, 5 भाग 67 बटा 5। जिनको नहीं पता बता देता हूं, इसको गुणे में चेंज करो तो ये 5 बटा 67 हो जाता है, तो 25 बटा 67। और आप खुद बताइए 25 बटा 67 आपके बी ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। ए का मान 7 है, बी का मान 5 है, पुट कर दो बस। यहाँ ए की जगह 7 रखा, बी की जगह देख लो मैं 5 रख रहा हूं, बटे में ए की जगह 7 रखा, बी की जगह 5 रख रहा हूं। ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। ए की जगह 7 5, बी की जगह फिर ए की जगह 7 और 5। 35 और 20 और 35 माइनस 20, 35 और 20 होते हैं 55, 35 में से 20 गए 15, 5 से 11, 5 से 3, 11 बटा 3 आपका राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ये अलग दे रखा है, इसमें देखो 17 में से 12 गए तो 5 बचे और ऑफ लगा हुआ है, तो 52 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 728 कर दें, डिवाइडेड बाई, आपको पता है 15 से 30 2 बार, 2 इंटू 5, यस और नो। तो 52 माइनस 20 प्लस 28 भाग 5 दूनी 10। तो देखिए 52 और 28 कितने होते हैं, 52 8 60 2 80, 80 में से 20 गए 60 बचा, और 60 भाग 10, और आपको पता रिजल्ट कितना आ जाएगा 6। 6 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, कुछ कैलकुलेटिव भी होंगे। अब ये क्वेश्चन है, देखो इससे देखकर मत घबराओ। पहले तो ये देखो, ये भाग पहले हल होगा, इधर ऑफ पहले हल होगा, तो भाग को चेंज करता हूं मैं, 3 बटा 7 इंटू 7 बटा 3 इंटू 3 बटा 7 बटे में 3 बटा 7 भाग 3 बटा 7 इंटू, लेकिन ये ऑफ वाला इंटू है तो पहले ये गुणा होगा, ध्यान रखना, और माइनस का 9 बटा 49। तो क्या होगा देखो, ये तो मैंने चेंज कर दिया था गुणे में, 7 से 7, इससे ये तो 3 बटा 7 बचा। ये देखो 3 3 9 7 7 49। अब मैं गुणे में चेंज करूंगा, ऊपर 3 बटा 7 बटे में
3/7 इंटू ये 9/49 उलट कर 49/9 हो जाएगा, यस और नो, और माइनस का 9/49, 7 से 7 बार, 3 से 3 बार। अब देखो 3/7 इंटू 7/3 ऊपर जाकर 3/7 माइनस 9/49। अब बताओ 3 तिया 9, 7 7 49, 9/49 माइनस 9/49, रिजल्ट 0, और 0 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं इन दोनों को। 17 में से 9 गए तो बचा 8 प्लस 57 माइनस आपको पता 5। पहले अब देखो गलती क्या होती, बच्चा यहां भाग देता, जबकि ये पहले गुणा होगा। 10 माइनस 5 दूनी 10 और फिर डिवाइडेड बाई 4। छोटा ब्रैकेट है तो ऐसे बना लो। 8 प्लस 10 का भाग 10 में कितनी बार, 1 57 में से 56 भाग 4, और आप बताओ 4 का भाग 56 से 14 बार, 14 और 8 हो जाते हैं 22, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। इसका मतलब अगर आप स्टेप से चलते हैं तो फिर आपको इन प्रश्नों में कोई तकलीफ नहीं आएगी। मनील कोई बात नहीं, जितना आप पढ़ पा रहे हो उतना पढ़िए, चीजों को रिवाइज कीजिए। अगर चीजें ऐसी हो गई मान लीजिए तो थोड़ा सा खुद को हिम्मत दीजिए और अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। आगे आपको मौके और मिलेंगे, जिस हिसाब से मान लीजिए ऐसा कुछ, वो मैं आपसे बात करूंगा तब और चीजें आपको बताऊंगा, है ना। आज वाली क्लास कौन सी प्लेलिस्ट में ऐड होगी? अरे भाई, जो बच्चे ओल्ड इज गोल्ड बैच में उनके उनके टॉपिक में ऐड होगी, और जो बच्चे अपने जय हिंद वाले बच्चे हैं तो उनके उनके फोल्डर में ही ऐड होगी, जो टॉपिक का फोल्डर है। ठीक है, निश्चित रहो। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण नाम का जो चैप्टर है ना उसमें ऐड होगी सरलीकरण। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट दिख रहे हैं, छोटे ब्रैकेट, इसको हल करेंगे तो 8 माइनस, आपको पता पहले ये गुणा होगा, इसको भूलना मत, 4/24 प्लस में 7, ऑफ गुणा होगा, 7 से 7 कट गया, 7/1, 7/1 फिर भाग 6 प्लस, अब देखो 3 इंटू 6, भाग गुणे में चेंज करते ही 3/1 बन जाएगा, और फिर इंटू 1/6। इतना शानदार क्वेश्चन है, वापस देखना। अब कहोगे सर ये भाग क्यों नहीं दिया, अभी पहले ये ऑफ हल होगा तो 8 तिया 24, 7 से 7 कट गया, 7/1 फिर भाग 6, और इसको मैंने गुणे में चेंज कर दिया 3/1, और ये रिजल्ट यहां पर। तो देखिए एलसीएम इसको बाद में देखेंगे। 4 से 24, 8 माइनस 1/6 प्लस में 7/1, 7/6 प्लस में 6 तिया 18 तिया 54 इंटू 1/6, और आपको पता 54 से कितनी बार, 9 बार, इसको हल करना पड़ेगा अभी। तो बचा क्या, 8 माइनस 1/6 प्लस 7/6 प्लस का 9 बचा, एलसीएम 6 ले लो, 8 से 48 माइनस 1 प्लस 7 प्लस 9 से 54 हो गया, कितना हो जाएगा 48 और 7, 8 7 15, 55, 55 और 54, 109 में से 1 गया, 108/6, तो 6 एकम 6, 4/6, 8 से 48, 18 उत्तर बनेगा, और 18 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। इसको हल करते हैं अभी, चलिए 2 प्लस 3 भाग होगा गुणे से, तो 2 से तो 2 कट गया तो बचा 3 प्लस 2, अब आपको पता होगा इसका गुणा, पहले तो 2 से 2 कट गया, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 का भाग 1 से 4 दूनी 8 प्लस 2 माइनस 1/2। अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, 2 प्लस 3 का भाग 3 से 1 बार प्लस 2 इंटू 8 और 2 10 होता, और 10 में से आधा गया तो 9.5 कर दू,
यस और नो? नहीं तो एलसीएम ले लो, 2 18 दूना 16, 2 दूनी 4 माइनस 1, 20 और 1 गया 19/2 बचेगा। यस और नो? देखो एलसीएम 2 आ गया, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 माइनस 1, 20 में से गया 19/2। और जैसे इसका इससे गुणा होगा 2 + 1 + 2 × 19/2, ये तो कैंसिल, 2 और 1 3, 19 और 3 हो जाएगा 22, और 19 और 3 हो जाएगा 20, 21, 22, यानी डी इज द राइट आंसर। ओके, इसका रिजल्ट बताना है भी, तो आपको पता है सबसे पहले हम ऑफ को हल करेंगे। 7 + 35 भाग 7 × 6 × 30 माइनस 1। अब ध्यान देना, यहां तो भाग जाएगा ही 5 बार, 7 + 5 × 30 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 150 + 57, 157 माइनस 1, 156। 156 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। पर वापस देखना, पहले मैंने ऑफ को हल किया, 6 × 30 आया, फिर मैंने भाग को हल किया, 5 आया, 5 × 30 150 आएगा, यस और नो? 150 और 7 होते हैं 157, में से 1 चला गया 156। चलिए ऑफ को हल करते हैं, और ये भाग तो दे ही सकते हो, 27 भाग 3 × 4 + 4 भाग 2 दूनी 4। अब भाग की प्रक्रिया इधर भी हल होगी, इधर भी हल होगी। 3 से 27 9, 9 × 4 + 4 चौक 16, तो 36 + 16, 36 और 16 हो जाएंगे, देख लेना और तो कोई वैल्यू नहीं है, 9 9 चौक 36, 4 भाग 4, 4 भाग 4 तो, अच्छा सॉरी 4 भाग 4 है ना, एक सेकेंड, 4 भाग 4 तो 1 बन जाएगा, तो 9 चौक 36 + 1 कर लोगे तो 37 हो जाएगा, और 37 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, कुछ क्वेश्चन अब देखो, कुछ कैलकुलेटिव आ रहा है बहुत ज्यादा, कुछ नॉर्मल भी बन रहा है, तो दोनों चीजें हैं आपके सामने। ये बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा, और मैं कहूंगा आज के सेशन का इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, ऐसे ये चल रहा है 1 - 1/23 तक, यस और नो? तो क्या करेंगे देखना, 2 एकम 2 में से गया 1/2, 3 एकम 3 में से गया 2/3, 4 एकम 4 में से गया 3/4, ऐसे ही मैं चलता जाऊंगा, 23 एकम 23 में से गया 22/23। पहले बताओ ये सीरीज ऐसे लिखी समझ में आई ना? वापस देखना, 2 एकम 2 में से गया 1/2, 3 एकम 3 में से गया 2/3, 4 में से गया 3/4। अब देखो 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ऐसे 22 से 22, तो शुरू में बच गया 1, लास्ट में बच गया 23, 1/23, और 1/23 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। बहुत अच्छा सवाल है और रिपीट होता है एग्जाम में ये। ओके, लेकिन स्टेप से अगर चलोगे तो अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। इसमें 2 पैटर्न बनते हैं, एक तो ये वाला, और एक अगर आपको पता है इसके पहले पार्ट, जब सिंप्लीफिकेशन अभी मैंने पहले कल जो क्वेश्चन कराए थे, तो उसमें बताया था ना गुणे वाला, 3 × 4 बटे में, 4 × 5, 5 × 6, जिसको हमने लिखा था 1/3 - 1/4, 1/4 - 1/5, उस सेगमेंट में। चलिए आपको पता ब्रैकेट हल होगा, 5 का स्क्वायर 25 चौक 100, 100 भाग 3 × 7। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, मैं से लिख दू 6 × 100/3 × 7, 3 से 6 बोलिए 2 बार तो हो गया 200 × 7, 200 + 7, सॉरी 200 + 7, 200 + 7 हो जाएगा 207, -8 भी तो है, ये कर लोगे 199। वापस रिपीट करते देखो, इसका रिजल्ट देखिए, 5 का स्क्वायर 25 चौक 100, 100 इंटू पहले होगा 600/3 करोगे 200 + 7 - 8 बराबर, तो ये हो गया +7, 207 में से 8 गए 199, और 199 आपके बी ऑप्शन में है। इसको हल करते, इसके इकाई का अंक बताओ। देखो आपको जिनको नहीं पता बता देता हूं, सबसे पहले आपको अंतिम
वैसे आप संख्या में भाग दे सकते हो। संख्या के अंतिम दो अंकों में किसका भाग देना? 4 का। अंतिम दो अंकों में किसका? सब में 63 है ना, उसमें 4 का भाग दीजिए। 15 चौक 60। जो शेष बचे, शेष कितना बचा? 3। उस शेष को इकाई अंक की पावर लगानी होती है। वापस ध्यान देना, जब 4 से भाग दोगे ना, या तो पूरा पूरा चला जाएगा तो 0 बचेगा। जब 0 बचे ना, तब तो घात 4 लगती है। ये लिख लेना अलग से कॉपी में। जब 4 से भाग दे और पूरा पूरा चला जाए और शेष 0 आ जाए, उस कंडीशन में इकाई अंक की घात यहां पर 4 लगानी है। लेकिन अगर एक शेष बचे तो घात 1 लगाओ, 2 में 2 लगाओ, 3 में 3 लगाओ। तो अब इकाई अंक है कितना? देखो 3 3 3। सॉरी, मैंने सबसे पहले घात में 4 का भाग देना है। ठीक है, घात में 4 का भाग। दूसरा स्टेप, जो शेष बचे उसको इकाई अंक की पावर लगाना। ठीक है, अब कहोगे सर घात कितनी है? पहले वाले में बताओ, फर्स्ट वाले में बताओ। 149 बटा 4। तो देखना, 4 तिया 12, 2 बचे, 7 चौक 28, तो शेष 1 बचेगा। चलो ठीक है, अभी उसको देख लेंगे बाद में। सेकंड में देखो, सेकंड घात कितनी है? 150 बटा 4 करो, तो 4 तिया 12, 3 7 चौक 28, शेष 2 बचा। तीसरे में देखो, 151 बटा 4, 4 तिया 12, 3 7 चौक 28, 3 बचा। तो अब हमें करना क्या है? ये तो मैंने स्टेप बताया क्या तरीका होता है, बस जो शेष बचता है उसको पावर लगाते हैं। तो अब देखो, इसका इकाई अंक कितना है? 3, 3 की घात 1 प्लस इसका इकाई अंक 3, इसकी घात 2 लगेगी। अलग भी हो सकते थे, 3 की पावर 3 लगेगी। देखो वापस सुनना, घात में 4 का भाग, जो शेष बचे उसको इकाई अंक की पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 लगाया। तो 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब होता है 27 में 7 आएगा। इनको जोड़ो, 9 3 12, 7 और 9, तो यूनिट डिजिट 9 ही बनेगा लास्ट में। इसको सिर्फ देखो, 3 का क्यूब 27 आता है, लेकिन मुझे सिर्फ इकाई अंक पता करना है, इसलिए 9। तो 12 और 7 19 में इकाई अंक 9 आ गया, और 9 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो ये थोड़ा तरीका है इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये हल करते हैं छोटा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट में देखो, अब रेखा बंदी पहले हल होगी। 6 में से 4 गया, 2 बचा, तो रिजल्ट फाइनली 4 आया। मंझले ब्रैकेट में 10 माइनस 4, तो रिजल्ट 6 आया। बड़े ब्रैकेट में 20 माइनस 6, तो रिजल्ट 14 आया। और इस ब्रैकेट में 20 माइनस 6, वापस देख लेते हैं। 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 4 गया 6, 20 में से 6 गए 14। त्रुटि हो रही क्या? देखो एक बार जल्दी से। देखिए इसमें कुछ त्रुटि हो रही क्या? एक सेकेंड, इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चन में त्रुटि ना हो। बस कभी कभी क्या थोड़ा सा ब्रैकेट भी उधर उधर हो जाए ना, तो फिर आंसर डिफरेंट आते हैं। अब इतने सारे प्रश्न टाइप होते हैं ना, एक आध में एरर रह जाती है थोड़ी बहुत। एक सेकेंड है ना।
अच्छा सॉरी, भाग का है, सही तो है, बिल्कुल सही तो था, 72 माइनस 14, मैंने भाग समझ लिया, 58 आपका राइट आंसर है, सही था ना, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ओके ओके, मैं इस चिन्ह को मैं भाग का चिन्ह दिख रहा है बार बार, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। मैंने सोचा भी अगर इसमें 14 का भाग 72 में तो पूरा पूरा जाता ही नहीं है, तो ऑप्शन ऐसे नहीं, इसलिए भाग नहीं था, ये तो माइनस ही है, और माइनस ही था ऑलरेडी। ओके चलो ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं अभी। 12, 9 में से 6 गया 3, प्लस 8 माइनस 4 से 16, बोलो 4, 5 में से 4 गए 9, 3 माइनस 9, -5 -4 तो माइनस के 9 हो गए, और 3 से 12 बोलो 4 बार। अब देखो ये प्लस का 4 माइनस 4 कट, 8 माइनस, ये कितना माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, 8 प्लस 6 हो जाएंगे 14, 14 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, बढ़ते अगले प्रश्न पर। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो 3/4 माइनस 1/2, तो एलसीएम 4 बना, 3 माइनस 2 से 2, ये क्या 1/4, यस और नो। इसका 1/6, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, भाग का चिन्ह में गुणे में चेंज कर दूं तो 4/1, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार। तो फाइनली ये सॉल्व करना अब हमें, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2/3, एलसीएम 12, 2 से 6, 4 से 3, 3 से 4, 4 दूनी 8, 6 3 9 और 8 17/12, और 17/12 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। देवेंद्र कुमार, जो वहां पर चल रही है सीरीज, उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिए एक बार आप, है ना। चलिए, बटे में ऐसी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, ये ऑफ का साइन है इधर, तो पहले ये गुणा हो जाएगा 15, भाग 2 को मैं बटा 2 कर दूं बोली, प्लस में। अब ये हल करना पड़ेगा थोड़ा, देखो पहले, सबसे पहले देखो अंतिम से शुरू होगा, ये 2 प्लस 2x/1 माइनस एक्स, वज्र गुणा करो, तो 2 माइनस 2x प्लस 2x/1 माइनस एक्स, फिर इसका गुण एलसीएम तो यही बनेगा, इधर गुणा होगा तो 2 और 2x और प्लस का x, तो ये दोनों तो कैंसिल, तो बच्चा 2/1 माइनस एक्स, इसका ऊपर गुणा होगा तो 1 प्लस 12 बटे में 2 माइनस 1 माइनस एक्स, ये चला जाएगा ऊपर 2 से 6 बार, तो 1 प्लस 6 माइनस 6x, तो ये हो गया 6 और 1 7 माइनस 6x, इसका ऊपर गुणा होगा 3x, इस पूरे का रिजल्ट आ गया बटे में 7 माइनस 6x। इसको हल करना पड़ेगा, बराबर 1 12 से 1/2। अब इसको मैं बराबर में कितना रखूं, 12 से 1/2 को 25/2, उसको उधर भेज दो, 25 में से 15 गए 10/2, 3x/7 माइनस 6x बराबर 10/2, ऐसे से गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6x बराबर में 70 माइनस 60x, इधर आ जाएगा 66x बराबर 70, तो x बराबर 70/66, 70/66 को मैं 2 से भाग दूंगा 35/33, और 35/33 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। इससे पहले वाले में 38 माइनस 2 भी था, कहां है वे 38 माइनस 2, कौन से क्वेश्चन में कह रहे हो बताओ रोहित, क्वेश्चन की काउंटिंग बता दो जल्दी। 38 वापस देखें, 38 में वापस देख लेते, चलो एलसीएम 4 3 में से 2 1/4,
1/6 इंटू 4/, तो 2/3। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये 17/12 आया है ना यहां तक, ये 2 में से माइनस भी करना था, एक स्टेप और बढ़ेगा। तो 12 दूना 24, 24 में से 17 गए तो 7/12 हो जाएगा। सॉरी है ना, इसको थोड़ा सही कर दीजिएगा भाई, मिस्टेक ये हो गया, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया, ब्रैकेट को ही पूरा हल कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट का रिजल्ट ये सही है, लास्ट में 2 में से माइनस था ये, तो 2 में से वो ब्रैकेट का रिजल्ट आया था वो घटाना पड़ेगा। ओके, तो रिजल्ट फाइनली 7/12 बनेगा, फाइनल रिजल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन अब हमारे पास बचे हुए उनको कर लेते हैं। 3/4 इंटू 3/2 डिवाइडेड 9/4 प्लस 11/2 डिवाइडेड 11/3 इंटू 2/5 बटे में 4/5 इंटू 15/2 डिवाइडेड 3/4। ध्यान से सुनना, जैसे डिवाइड को मैं गुणे में चेंज करता हूं 4/9 मैं लिखता जा रहा हूं है ना। अब ये ऑफ वाला पहले हल होगा, इसमें ध्यान रखना ये चीज, इधर तो कर लिए उधर उस वाले में मत करना, क्योंकि वहां ऑफ लगा हुआ, तो पहले वहां गुणा होगा, वैल्यू सॉल्व होगी 22/15। तो इसमें देख लो जितना हल हो सकता है, 9 से 9, 4 से 4, 1/2 बचा, 1/2 प्लस 11/2 डिवाइड 11 दूना 22, 5 या 15, 22/15। बटे में देखना, यहाँ तो ऑफ, ये ऑफ वाला गुणा, इसके ऊपर हमेशा ऐसे ब्रैकेट बना दोगे, ये गुणा करना है, 5 से 15 3, 2 से ये 2, तो 3 दूनी 6, तो 6 भाग 3/4। अब जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करोगे, 11/2 इंटू 15/22, 11 से 2 बटे में 6 इंटू 4/3, 3 से 6 कट गया, 2 बार 4 दूनी 8। तो वैल्यू अपने पास क्या बच गई बताइए, यहां से 1/2 प्लस में 15/4 और बटे में सिर्फ क्या आ रहा है, 4 दूनी 8। तो एलसीएम ऊपर बन गया 4, 2 से 2 15 बटे में 8, 8 कहां चला जाएगा यहाँ बटे में, 8 चौक 32, 17/32 हो जाएगा। 17/32 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, ये क्वेश्चन है आपके सामने ऑफ का, ये ऑफ का, तो 45 प्लस 6/7 इंटू 21, 64 प्लस 3/5 इंटू 28 में से 13 गए 15 हो जाएगा, 7 से 21 3, 7 42, 45 प्लस 42 माइनस 8 बटे में 5 से 15 3, 3 3 9, 64 प्लस 9, ये तो हो गया 73, 7 और 87 में से 8 गए 79, सॉरी ये 64 में से माइनस था, 64 माइनस, ये माइनस था इधर है ना, ये माइनस, तो देखो ये 9, 64 में से 9 गए, 14 में से 9 गए 5, 75 कितना, सॉरी 55, और ऊपर वैल्यू देख लेते एक बार, 7 से 21 3, 6 3 18, अरे 42 कहां से आ गया, 18 है। अब देखो 45 10 55 और 8, 63 में से 8 गए वापस 55, और 55/55 करोगे तो 1 बन जाएगा, और 1 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। वापस देखना, 7 से 21 3 18, 45 और 18 और जोड़ के वापस 8 घटाओगे तो 55, और 64 में से 9 घटाओगे 55, रिजल्ट बन जाएगा 1। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट 5/2 माइनस 1/3, एलसीएम 6 बना ना, 2 से 3 15, 3 से 2 यही होगा, 15 में से 2 गए 13/6, इसका गुणा किससे 1/13 से, 1/13 इंटू 13/6, तो फाइनली आया 1/6, लेकिन वो भी किसका, माइनस का, 5/4 माइनस 1/6,
एलसीएम 12, 4 से 3 15, 6 से 2, तो वापस 13/12, 6 से 2, ठीक है। और इसका गुणा 9/4 से, प्लस में गुणा नहीं प्लस करना, 13/12, एलसीएम वापस 12, 4 से 3 9 3 27 प्लस 13, 30 और 10 40/12, 4 से 10 बार, 4 से 3 बार 10/3, और ये माइनस करना है 6 3 18 19/3 में से, 19/3 माइनस 10/3, 19 में से 10 गए 9/3, 9/3 फाइनली उत्तर 3 बन जाएगा। 3 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट इनको हल करते हैं। तो 15 7 105, 105 और 7 112/15 डिवाइडेड 4 इंटू 9 इंटू, लेकिन ये वाला पहले हल होगा, ध्यान रखना। इसका रिजल्ट देखो, 40 और 7 47/10, 25 और 1 26/5, प्लस में इसका एलसीएम बोलो 33, 3 से 11 11 दूना 22, 11 से 3 4 12, 112/15 भाग 4/9 इंटू, लेकिन ये पहले हल होगा, एलसीएम बोलो 10, तो ये 47 प्लस 5 से 2 26 दूना 52। अब आप खुद बताइए, 47 और 52, 7 2 9 5 4 9, 99/10 लिख दूं मैं, अब इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका पूरा रिजल्ट 99/10, 22 में से 12 गए 10/33, 9 से 99 11 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो हो गया 22/5, 112/15। अब मैं इसको चेंज कर दूं गुणे में, और गुणे में चेंज करते ही 5/22 और प्लस का 10/33। चलिए 5 से 15 बोलो 3 बार, 2 से बोले कितनी बार 5 56 बार, 2 से बोलो 11 के 33, तो वो कह रहा है 56/33 प्लस 10/33, 56 10 होता 66/33, 66/33 दो आंसर बन जाएगा, और 2 आपके बी ऑप्शन में है। वापस ध्यान देना, इसका रिजल्ट सॉल्व किया तो 99/10, इसका रिजल्ट सॉल्व किया 10/33, और इसको जब हल किया 112/15, ये आया 22/5, गुणे में चेंज करते ही 5/22, तो आया 56/33, और ये तो था ही 10/33, 56 और 10 कितने होते हैं 66/33, तो रिजल्ट 2 बन चुका है। इसको हल करते हैं भी, 12 और 2 होते हैं 14, अब 14 इंटू माइनस का -2 इंटू 14, फिर बड़े ब्रैकेट में 10 है, तो 14 28, माइनस का 28 इंटू 10 280, माइनस का 280/2 -140, जो आपके डी ऑप्शन। तो माइनस का प्लस होना ही नहीं था, क्यों, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 14 इंटू 2 28 इंटू 10 280/2। इसको हल कर लेते हैं अभी। ये ऑफ आपको दिख रहे हैं, ये ऑफ आपको दिख रहा है, ये ऑफ आपको दिख रहा है, 3/4 1/3 डिवाइडेड 1/3 इंटू 9/5। तो पहले इसको हल कर लो, 7/16 1/2 इंटू 1/5, तो मैं इसको लिख दूं 1/10, क्योंकि पहले ये हल होगा ही होगा, इंटू 4/15। इसका जो भी रिजल्ट आए पहले ये गुणा होगा, पर ब्रैकेट पहले हल होगा ना, ये ध्यान रखना। चलिए ये 3/5 बन गया, 3/4 1/3 इंटू 5/3 कर दूं मैं, तो 5/9 बन जाएगा, भाग में 7 इनका एलसीएम बोलो 16 10 80, 16 से 5 35, 10 से 8 बार। अच्छा ये भाग का साइन है क्या, सॉरी, तो 7/16 इंटू 10/1 इंटू 4/15
माइनस का 2/3। इसको ऐसे रखे इसे इंटू कर लूं मैं, ब्रैकेट हटा दो बोलिए, इंटू 4/5 कर लो। वैल्यू जितनी 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 4 से 16 4 बार, 2 से ये 2 बार, 3 दूनी 6, 7/6। 7/6 है ना। और इसका रिजल्ट देखो 3/4 माइनस 5/9, एलसीएम बोलो 36, 4 से 9 तिया 27, 9 से 4 5 तिया 15, तो 7 में से 5 गए 2, 12 बचेगा, 12/36, 1/3। तो ये आ गया फाइनली 1/3। तो वैल्यू लिख देता हूं मैं आपके सामने यहां पर 1/3 डिवाइडेड बाय, इसका रिजल्ट बोलो जल्दी से, यहां तक का 7/6, फिर माइनस का 2/3। इसको मैं गुणे में चेंज कर दूं, 1/3 इंटू 6/7 माइनस 2/3। तो फाइनली बचा 2/7 माइनस 2/3, एलसीएम बना 21। इसको वापस देखना पड़ेगा, कुछ त्रुटि हुई इसमें, है ना। एक सेकेंड, इसको मेरे को अभी इधर रखना पड़ेगा 1 सेकेंड के लिए। चलिए, ये क्वेश्चन है अपना। तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर इस ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर इसका इसे ऑफ करते हैं, फिर माइनस ये करते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट का रिजल्ट अलग अलग सॉल्व करते हैं ना, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 1/3 डिवाइड इंटू 1/3 इंटू 9/5, 3 से 3/5, 3/4 माइनस 1/3। अब मैं गुणे में चेंज कर रहा हूं, तो 5/3, तो 5/9, 3/4 माइनस 5/9, एलसीएम 36, 4 से 9 9 तिया 27, 9 से 4 5 चौक 20, तो 7/36। ये अपना रिजल्ट है इस बॉक्स का। उसको हल करते हैं सेकंड वाले को, 7/16 डिवाइड 1/2 इंटू 1/5। आप सभी को पता 1/10 होता है, 7/16 इंटू 10/1, 2 से 5, 2 से 8, 35/8। और तुरंत इसका गुणा ऑफ से कर लूं मैं 4/15। तो 5 से 7 बार, 5 से 3 बार, 4 से 2 बार, 7/6। इसका रिजल्ट आ चुका है, इसका रिजल्ट आ चुका है, और माइनस का 2/3। तो 7/36 डिवाइडेड बाई 7/6 माइनस का 2/3। जैसे इसको मैं गुणे में चेंज करता हूं, 6/7 माइनस का 2/3, 6 से 36 बोलो, 6 बार 7 से 7, 1/6 माइनस 2/3, एलसीएम 6, फिर 1 माइनस 3 से 2 दूनी 4, 1 में से 4 गया, माइनस का 3/6 होता है, माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। थोड़ा सा ये गणनात्मक क्वेश्चन कह सकते हो आप इसे, ओके, लेकिन स्टेप से चलोगे तो इजीली आंसर आ जाए। जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको ऐसे बॉक्स बाय बॉक्स हल कर देना चाहिए, ताकि क्या है, कभी कोई क्वेश्चन मिक्स नहीं हो कभी भी किसी कंडीशन में। 7 में से 2 गए 5, 10 माइनस 5 यानी 5, 20 में से 5 गए 15, और 25 में से 15 गए 10, 10 आपके पहले सी ऑप्शन में ही मौजूद। देखो 5, 10 में से 5 गए 5, 20 में से 5 गए 15, और 25 में से 15 गए 10। इसको हल करते हैं भी, ये ऑफ दिख रहा है, ये ऑफ दिख रहा है, तो 18 इंटू 4 भाग 3 दूनी 6 माइनस 4 बटे में 9 में 7 2 तो 2 में 4 प्लस 1 माइनस 3 दूनी 6 भाग 4 इंटू 1/2। अब देखो 4/6 कर लो मैं 2/3, अब ध्यान से सुनना, 2/3, तो 18 इंटू 4/6 माइनस 4 बटे में 4, और देखो ये इसे कट रहा है 2 बार, पहले ये गुणा होगा इसलिए ये 3 आ गया, 4 और 1 5 माइनस 6, सॉरी 4 और 1 5 में से 3 गया, 2 बचा,
6 से 3, 12 में से 4 गए, 8/2, 8/2 4 आ जाएगा। 4 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ये क्वेश्चन है भी, यहां भी देखो ऑफ लगा हुआ है। 9 और 5 14, -2 प्लस 24 इंटू 6, 144 भाग 4 इंटू 12 बटे में देखना। अब देखो पहले मैं भाग दूं या पहले गुणा? पहले भाग, माइनस से माइनस कट, 8 से 24 3 बार, 3 इंटू -2 प्लस 3। देखो ये ऐसे सॉल्व हुए, -24 भाग -8, तो रिजल्ट बन गया प्लस का 3। ओके, तो यहां से देखो 4 का भाग 4 तिया 12, 2 36 बार, और 12 का भाग 36 में बोलो, सॉरी भाग नहीं है, गुणा है ना आगे, तो ये 36 इंटू 12, 14 में से 2 गए 12, तो 12 प्लस 12 इंटू 6 72, 7 12 36 और 7 43 बटे में देखना। तीनों में 6, माइनस का 6 प्लस का 3, तो माइनस का 3 बचा, तो 2 और 2 4, ये बचेगा 444 बटा माइनस का 3 एकम 3, 1 बचा, 4 3 12 2 बचे, माइनस का 148, और वो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रेखा बंदी को हल करेंगे। 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम 12, 6 से 2 1/12। अब इसको हल करेंगे, 4 1 5/2 माइनस 1/2, तो 4/2 यानी रिजल्ट 2 आया। यहां तक मैं हल कर चुका हूं, उसका गुणा 1/2 से, 1/2 इंटू 2, तो रिजल्ट 1 आया, और उस 1 को इसमें से माइनस करना है। तो देखो 4 एकम 4 और 1, 5/4 माइनस 1, 4 है 5 1/4 बच गया। अब देखो आगे बचा 4 तिया 12 और 1 13/4 भाग 1/4, और फिर भाग। अब इसका रिजल्ट जो है इसको हल करना पड़ेगा। 1/5 इंटू 12 और 1 13/3, माइनस का 2 इंटू 3 भाग 6 इंटू 1/3, पर ये पहले हल करेंगे क्योंकि ये वाला ऑप्शन है 3/2 वाला। चलिए इसको जैसे ही गुणे में चेंज करता हूं, ये 4/1 बन गया, ये कैंसिल, तो 13 बचा, ये 13/15 बचा भाग में, और -2 इंटू 3/2 बचा, ये तो कैंसिल ही हो गया। इसको जैसे ही गुणे में चेंज करता हूं, 5/13 माइनस का 3, 13 से 5 में से 3 गया, फाइनली 2 बच गया। एक सेकंड, फिर वापस इसमें थोड़ा वापस वही है, स्टेप से चलना पड़ेगा आराम से, थोड़ा कुछ कैलकुलेशन हो रही है इधर, तो देखिएगा। सबसे पहले आप सभी बच्चों को पता है, हम इसको हल करेंगे। 4 1 5/2 माइनस, एलसीएम में ले लो, पहले ये रेखा बंदी हल होगी 12, 4 से 12 3, 6 से 12 2, 3 में से 2 गया 1/12, तो 5/2 1/12, एलसीएम क्या बना 12, 2 से 6 6 5 30, 29/12। ठीक है, वापस देख लेना, 4 से 12 3, 6 से 12 3 में से 2 गया 1/12, 5/2, एलसीएम 12 बना। ठीक है, 2 से 12 6 5 30, 12 से 12 29/12। तो आगे देखो 4 और 1 5/4 माइनस 1/2 इंटू 29/12, इसका ब्रैकेट बंद है ये। चलो इसको हल करते हैं। 5/4 माइनस 29/24, एलसीएम वापस फिर 24 आ गया, 4 से 6 5 30 में से 29 गया 1/24, 1/24 का आगे देखिए 12 और 1 13/4 भाग 1/24। जैसे इसको हल करता हूं मैं 24/1,
6, 13 इंटू 6 हो गया 78। तो मेरे इस पूरे का रिजल्ट 78 आ रहा है। अब मैं इसको हल करता हूं, 1/5 इंटू 13/3 यही होगा, और माइनस का 2 इंटू, तो ये हो गया 13/15। इसको तो वैसा का वैसा, इसका रिजल्ट 78 भाग 13/15 माइनस 2 इंटू 3 फिर है भाग 6, इसको इधर रख देता हूं, 78 इंटू 15/13 कर दो ना, 13 से 6, 15 इंटू 6 हो गया 90। मतलब मेरे यहां तक का पूरा रिजल्ट 90 है। अब मैं लिखता हूं 90 माइनस 2 इंटू 3 भाग 6 इंटू 1/3। 3 से 6 बोलो 2 बार, तो 90 माइनस 2 इंटू 3/2, तो 90 में से 3 गया 87, और 87 आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, अब सही है, ठीक है। चलिए इसको हल करना है, तो भाग के चिन्ह को मैं गुणे में चेंज करता हूं, 6/5, भाग के चिन्ह को गुणे में चेंज करता हूं 2/1, तो ये हो गया 36 माइनस 2 दूनी 4, तो हो गया 32। इसके ऑप्शन नहीं दिए गए नहीं। चलो 45% ऑफ 360 प्लस 30% ऑफ 400 कितना कर दूं मैं, 30 इंटू 400/100, 45% मतलब 100 यहां कर दो, बराबर में 25/100 इंटू एक्स कर दूं मैं। चलिए 2 0 से 2 0 120, 0 से 0, 5 से 9 बार, 5 से 2 बार, 2 से 18 बार, तो 8 9 72, 7 9 7 162 प्लस 120 बराबर 1/4 इंटू एक्स। 162 और 120 कितने होते हैं, 182, 282 इंटू 4 बराबर एक्स। 8 चौक 32, 3 1128, 1128 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ओके, पच्चीस माइनस इसका भाग कितनी बार जाता है बोलो, 16 बार, यानी 1.6, 4 इंटू 1.6 प्लस 16 चौक 64, 6.4, तो 25 माइनस 16 चौक 64 वापस 6.4 प्लस 6.4। आपको पता है ये प्लस का ये माइनस का, तो रिजल्ट कितना बन जाएगा, 25 ही तो बनेगा। ओके, इसको हल करना है भी, तो पहले इनको हल करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 25, 2 5 20 और 2 भाई 225 भाग माइनस का 15 माइनस 3 प्लस का 1/3 कर दूं मैं, 5 से 15 3 बार, ध्यान से सुनिएगा, 15 से कितनी बार, 15 एकम 15, 15 5 75, लेकिन माइनस का, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गए, माइनस का 12 प्लस 1/3, 12 36 माइनस 36 प्लस का 3 माइनस का 33, यही समझिए 12 में से ये 3 गए, माइनस का 11 से 2/3 बच जाएगा। आप यूं समझिए ना भाई, 12 में से 1/3 गया, तो 1/3 जाते 11 से 2/3 बचेगा, लेकिन वो किसका बचेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो है वो प्लस की तुलना में ज्यादा दिख रही है। इसको हल करते हैं भाई, 5/4 माइनस 3/8, एलसीएम 8 बना, 4 से 2 5 दूनी 10, तो हो गया 7/8। इधर देखिएगा 1/4, 36 और 2 38/9, लेकिन ये पहले गुणा होगा 9/19 से, और प्लस का इसका रिजल्ट 7/8 आएगा।
अब देखो 19 से 38 दो बार 9 से 9 कट गया, 1/4 इंटू, इसको रिवर्स कर दूं मैं, 1/2 प्लस 7/8, तो ये होता है 1/8, 1/8 प्लस 7/8, तो माय डियर स्टूडेंट होता 8/8, और 8/8 कितना बन जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। लेकिन स्टेप से चलना पड़ेगा। वापस देखो, इसका रिजल्ट 7/8, इसका रिजल्ट 2 बना, और जैसे ही भाग को मैंने गुणे में चेंज कर दिया 1/2, तो ये 1/8 और ये 7/8, तो वे 8/8। इसको हल करते हैं भी, 5/8 इंटू 4/5, इनको पहले हल करेंगे, फिर इंटू 25, और 15 का स्क्वायर 225 में से 169 घटा लो, 5 से 5, 4 से 8 बोलो 2 बार, 1/2 इंटू 25, इनका गुणा करो, 15 में से 9 गए 6, और 11 में से 6 गए 5, 56, तो 1/2 इंटू 25 इंटू 56 कर दो, 2 से बोलो 28 बार, 25 8 220, 25 2 50, और 20 से 700, और 700 आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। इसको हल करने, इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है, बस इसको देखिए हल करते हैं। पहले आपको पता है 1/6 प्लस 1/7 हल होगा, रेखा बंदी है ना, इसलिए 1/6 माइनस 1/7, एलसीएम 42, 7 में से 6 गया 1/42, इसके साथ फिर 1/2 प्लस होगा, एलसीएम बना 42, 2 से 42 21, एक बार 21, 2 से 42 21 बार, 42 1, 22/42 जो होता है 11/21। इसको घटाना 2 से 1/2 में से, 4 1 5/2 माइनस 11/21, तो वापस एलसीएम 42, 2 से 42 21 पंज 105, 21 से 2 बार 11 दूना 22, तो 83/42, इसमें 3/4 जोड़ लो, 3/4 प्लस 83/42, एलसीएम 84, 21 इंटू 3 63, 3 6 8 2 166, प्लस ये है ना 9 6 6 12, 229/84, अब 5 में से ये घटाना, 5 माइनस 229/84, देख लेना वापस, तो 84, 420 माइनस 229, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 2 गए 9, 191/84, 191/84 क्यों नहीं, त्रुटि हुई क्या? अच्छा, 6 भी तो है, अरे ये 6 भी तो है, तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, 6 चौक 24, फिर 2 48 2 504 हो जाएगा, तो 191/504 बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वो सही था यहाँ तक 84 तक, लेकिन जो 6 है ना, वो इधर ऊपर से ही तो गुणा होता है बट्टे में। और ये हमारे बच्चा इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 3 माइनस 4/3, पहले भाग होगा, 9 में से 4 गए 5/3, अब इस ब्रैकेट में देखो 1 प्लस 1/3 माइनस 5/3 प्लस 1/4 प्लस 2/3, इसको हल कर लेते हैं, एलसीएम 12 प्लस 4 माइनस 3 से 4 5 चौक 20, 4 से 3, 3 से 4 4 दुनिया। अब देखना 12 4 16, 3 19 और 8 27 में से 20 गए 7/12, फाइनली इसका रिजल्ट आया 7/12, उसको प्लस 3 करो, तो 3 प्लस 7/12, 12 36 और 7 43/12, ये अपना राइट आंसर बन जाएगा। ओके, 43/12 डी ऑप्शन में।
तो ये था अपना चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, जिसके सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अब जरूरत है आप सभी बच्चों को शानदार तरीके से आप सब बच्चे इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू।